आज प्रभु यीशु आपके घर आएंगे। आप कैसे प्रभु यीशु का वेलकम करेंगे? आप कैसे प्रभु यीशु की सेवा करेंगे? यूहन्ना 12 अध्याय बताता है, जब हम 12 से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पारों में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यहाँ बहुत लोगों को पता लगा प्रभु यीशु मसीह आपके शहर यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और बहुत से लोग क्या करने लगे? खजूर की डालियाँ, नई डालियाँ। कुछ लोग क्या करते हैं? प्रभु को फटे पुराने नोट देते हैं। क्या करते हैं? टाइम नहीं कट रहा, प्रार्थना में आ जाए। क्या करते हैं? पैसा डॉक्टरों को जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, प्रभु को नहीं देते। ये लोग प्रभु को स्पेशल 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 नई डालियाँ बिछाकर यीशु मसीह का वेलकम करते हैं। आज आप भी कमेंट्स में लिख के, प्रभु मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप मेरे घर आ रहे हैं। प्रभु मैं आपका वेलकम करता हूँ दिल खोल कर। और वचन बताता है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है। आमीन। 12 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। जब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है, मार्था, मरियम, लाजर एक ग्रुप था, तीनों भाई बहन थे। लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत काम हुआ। परमेश्वर को वो इतना बड़ा धन्यवाद बलिदान चढ़ाती है प्रभु के वेलकम में, के क्या करती है ना, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया और अपने बालों से पहुंचने लगी। वो प्रभु का इतने बेस्ट तरीके से वेलकम करती है, इतने अद्भुत तरीके से वेलकम करती है। आज आप भी प्रभु का वेलकम अपने दिल में करें, अपने घर में करें, अपने नगर में करें। परमेश्वर आपके लिए और आशीष की बरसात करेगा। हालेलुया। जब आप वचन में देखते हैं प्रभु यीशु का जो जो वेलकम कर रहा था, उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे थे। हालेलुया। देखिए, पढ़े लूका 8 अध्याय और 1 से लेकर के 3 वचन। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी, खूजा की पत्नी युअन्ना और सुअन्ना, बहुत से स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। ये प्रभु के पीछे ही रहती थी, और जहाँ यीशु मसीह जाता था वहाँ अपने पैसे से नाश्ता, फूड, टेबल, चेयर, मैट, सब चीज़ें प्रोवाइड करती थी। हैं, आप भी कैसे प्रभु की सेवा करेंगे? हालेलुया। आज मेरा प्रभु आपके घर आ रहा है। आज राजाओं का राजा आपके घर आ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो विश्वास से अपने दिल पर हाथ रखकर प्रार्थना करें
कि प्रभु मेरे घर आ जा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे घर आ जा। हालेलुया। वो इनकार नहीं करेगा, वो देरी नहीं करेगा, वो आपको आने की डेट नहीं देगा, तुरंत चला आएगा। परमेश्वर का वचन बताता है ये सारी औरतें प्रभु के यीशु के पीछे थी और प्रभु यीशु जहाँ जा रहे थे वहाँ जाकर उसका वेलकम कर रही थी। हैं, आप भी कितने दिन से प्रभु के साथ चल रहे हैं, कैसे प्रभु का वेलकम कर रहे हैं। जब आप प्रभु का वेलकम करते हैं, प्रभु मना नहीं करता। मरकुस 5 अध्याय 21 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह से एक आदमी ने कहा, उसका नाम यायर था, कि हे प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, और प्रभु तुरंत उसके घर चल पड़ा। आज आप भी इनवाइट करें प्रभु को। आज आप भी, चाहे आप किसी भी हालत में हैं, गरीबी में, दुख में, समस्या में, या किसी बुरी लत में फंसे हैं, या आप किसी ऐसे माहौल में जहाँ दर्द, बुखार, समस्या, या फिर आपका परिवार आपकी सुन नहीं रहा है, आप कैसे ही बड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, आप कहीं भी कैसे भी हैं, आप बस यीशु मसीह का वेलकम करें और अपने आप को उसकी सेवा में समर्पित करें। आप बड़ा चमत्कार, बड़ी आशीष, बड़ी उन्नति, बड़ी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में पाओगे यीशु मसीह के नाम से। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह से कहना प्रभु मेरे साथ रहे, वो बहुत अद्भुत बात है। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अब आप इस आदमी की फीलिंग देखिए, हैं, आपकी कंडीशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में आपकी क्या वैल्यू है, इस संसार में आपकी क्या वैल्यू है। वचन को ध्यान से सुने, आपकी जिज्ञासा, आपकी प्रार्थना आज पूरी की जाएगी, आपकी आशीषें खुलेंगी। वचन बताता है वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रभु यीशु यरीहो में जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। भाई साहब, ये 1 टीम का, 2 टीम का, 4 टीम का, 10 टीम का लीडर था और ये बहुत बड़ा सरदार था, एक ये अधिकारी था। है, आज आप भी अधिकारी हैं तो आप और ज़्यादा प्रार्थना करें, प्रभु आपको और बड़ा अधिकारी करेगा। वचन बताता है और प्लस उसके नाम के साथ क्या लिखा है, धनी था। है, वो पैसे वाला व्यक्ति था। वचन कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। अब इसके साथ इतने सारे गुण थे तो इसके साथ एक समस्या भी थी, इसकी हाइट कम थी, छोटा था, बौना था। आपके साथ भी बहुत सारे गुण होंगे, सुंदरता होगी, लेकिन कोई ना कोई समस्या जरूर होगी। आप प्रभु के पास आ जाए, प्रभु आपकी समस्या, आपकी हर एक समस्या दूर करेगा। वचन कहता है उसके दिल में एक बात थी, मैं यीशु मसीह को देखूं। है, वो यीशु मसीह को देखने के लिए परिश्रम कर रहा था, यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए परिश्रम कर रहा था, यीशु मसीह की सेवा के लिए परिश्रम कर रहा था। वचन बताता है वह यीशु को देखना चाहता था, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। है, इसका परिश्रम देखिए, आप इसका वेलकम करना देखिए प्रभु का, इसको प्रभु के प्रति कैसी जिज्ञासा है। वो उसी रोड पर भागा और उसने देखा भीड़ का रुख इधर को है और वहीं भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। है, आप कहाँ चढ़े आज तक? हैं, कितना आपने प्रभु के लिए किया है? आज आप और करें और 4 गुना 60 गुना आप आशीषित होंगे। आमीन। वचन कहता है तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। है, प्रभु
क्या करता है, प्रभु से देख लेता है। भाई साहब, आप जो भी काम करते हैं प्रभु के लिए, आप सेवा में साझेदारी करते हैं, दसवांश भेजते हैं, वचन सुनते हैं आप क्या करते हैं, प्रभु वो सब देख लेता है। ये पेड़ पर चढ़ा है, प्रभु को देखने की जिज्ञासा कर रहा है। आज आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, एक डायरी पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखें और प्रभु को धन्यवाद लिखें और अपने दिल को चेक करें, मैं इस बात में निकम्मा हूँ हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको उभारेंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नया काम करेंगे, परमेश्वर आपको उन पापों से और जिन कारणों से आप रो रहे हैं उन कारणों से अलग करेंगे। वचन बताता है जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो धनी था, बेस्ट था, लेकिन उसका भी दिल प्रभु को देखना चाहता था। आज आप इस दुनिया में कैसे भी व्यक्ति हैं, कोई भी है, परमेश्वर की ज़रूरत आपको है, यीशु मसीह की ज़रूरत आपको है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आज आप बुलाएंगे, वो आपके घर आएगा। मैं तो विश्वास कर रहा हूँ वो आपके गेट पर खड़ा है, ब्लेसिंग देने के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा है। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को यीशु नाम में ब्लेस किया जाए, यीशु नाम में ब्लेस किया जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हर दुष्ट आत्मा का बंधन काट दिया जाए, मेरे सुनने वालों के घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। लड़ाई की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, बार बार चिल्लाने की दुष्ट आत्मा, घमंड की दुष्ट आत्मा, गुस्से की दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट आत्मा जो रुकावटें पैदा करती है, कोई भी काम नहीं बनने देती, माता पिता भाई बहन बच्चों को एक साथ नहीं रहने देती, ऐसी सारी दुष्ट आत्मा फायर हो जाए। प्रभु मेरे हर सुनने वाले के घर तू आ जा, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी आउट हो जाए, पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, ऑफिस की रुकावटें, नौकरी की रुकावटें, बिजनेस की रुकावटें, प्रभु अपने लोगों के मध्य से दूर करे। मैं कमांड करता हूँ, आउट हो जाए ऐसी समस्या, हम आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। पवित्र आत्मा छू कर फ्री करो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।